जय शनिदेव। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है आप पर। यही मार्च के बाद दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी शनिदेव महाराज स्वराशि हैं। आपके कहाँ पर हैं? आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर शनिदेव महाराज आगे आने वाले महीने अर्थात जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपको क्या देने का प्रयास करेंगे, शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव पर बैठकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, 7.5 के अंतर्गत इस बात की हम चर्चा करेंगे। अभी प्रथम चरण के कुछ महीनों में क्या परिवर्तन इनका देखने को मिलेगा आपको, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा, जैसे आपकी लगन 10 डिग्री पर है और राशि आपकी 15 डिग्री पर है, तो 7.5 का भाई आपकी लगन जो है वह मीन लगन है और राशि आपकी कोई दूसरी है, तो इसका प्रभाव कम रहेगा। अगर आपकी राशि मीन है और लगन कोई और है तो 7.5 का अशुभ प्रभाव कम रहेगा। लेकिन फिर भी मीन राशि जब 7.5 चलती है, देखिए पहले तो एक चीज़ और समझ लीजिए, आपने शायद सुना हो या भगवान जाने ना सुना हो, हम आपको एक चीज़ और बता दें। 7.5 का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए आप कि 7.5 का मुख्य कारण क्या होता है। जैसे हम पर कोई मुकदमा होता है, ठीक है, और उसकी 7.5 साल तक जो है उसकी कार्यवाही की जाती है। अगर हमने कुछ दंड किया, हमने कुछ गलत कार्य किए हैं तो हमें कहीं ना कहीं दंड भी प्राप्त होता है। अगर भाई हमने कोई काम नहीं गलत किए हैं तो हमें क्या दंड मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम अपने दिल से साफ हैं तो हमें क्या दंड प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यही 7.5 है कि 7.5 साल में शनिदेव महाराज आपको आपके कर्मों की सज़ा प्रदान देते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो अच्छा प्रभाव, आपके बुरे कर्म हैं तो बुरा प्रभाव। शनिदेव महाराज 7.5 और ज़िंदगी में 7.5 सिर्फ एक बार, 2 बार या 3 बार आती है, हमेशा 7.5 नहीं चलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जब मनुष्य पर एक चीज़ और आगे हम आपको समझाते चलें कि जब मनुष्य पर 7.5 चलती है तो प्रभाव क्या देखे जाते हैं। आपके साथ भी ये चीज़ें, घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हुई होंगी। प्रथम चीज़, पहली चीज़ क्या होती है कि अपनों से संबंध जो हैं वह खराब हो जाते हैं। अपनों से जो संबंध आपके हैं वह मधुर संबंध नहीं रहते हैं, संबंध जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। प्रथम चीज़ ये देखने को मिलती है। जो आपके अपने रिलेशन हैं, कितना भी अच्छा रिलेशन, आपके कितने भी बड़े मित्र, अच्छे मित्र, आपके परिवार में हितैषी, आपके प्रेम आप किसी से करते थे, कहीं ना कहीं जो लोग आपके मारे एक क्षण भी नहीं रुक पाते थे, वह लोग बिल्कुल ही आपको भूल गए होंगे। प्रथम चरण में ही, 7.5 के प्रथम चरण में ही ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि आपके अपनों से संबंध जो हैं वह आपके शत्रु के समान हो गए होंगे। अब ये सबके साथ नहीं है, और सबके साथ क्यों नहीं? क्योंकि किसी की राशि अलग, हमने पहले ही बताया, किसी की लगन अलग, किसी पर लगन का प्रभाव, किसी पर चंद्र राशि का प्रभाव। और दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पर है कि किसी की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब है, किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है शनिदेव महाराज की, तो ये भी प्रभाव, ये भी मायने रखता है। दूसरी चीज़ ये भी रखती है कि इस समय पर किसकी दशा चल रही है, कौन सी ग्रह की दशा चल रही, किसकी अंतर्दशा चल रही, किसकी वैष्णोत्तरी दशा चल रही, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अपनों से संबंध खराब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि पैरों में दिक्कत, परेशानी, हड्डी से रिलेटेड रोग, कष्ट परेशानी प्रदान होता है। हड्डी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको कष्टों का सामना, या जोड़ों में दर्द या पैरों में दर्द, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हैं। दूसरी चीज़, इंसान जो है नशे का आदी हो जाता है, नशे की ओर अपना कदम जो है बढ़ा देता है। तो आपको क्या नहीं करना है, जो आपको नशा की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ना है, क्योंकि 7.5 का अशुभ प्रभाव और ज़्यादा अशुभ हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। दूसरी चीज़ ये होती है कि इंसान अपने कार्यों को करना भूल जाता है, अपने कार्य में उसकी रुचि कम हो जाती है और उसे मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उसके काम ना बनने के कारण, उसे धोखा मिलने के कारण, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने पर आती हैं जब 7.5 चलती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ और क्या होता है 7.5 में, और आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी या कोई लंबी बीमारी आपको जो है परेशान करना शुरू कर देती है। आप डरने वाली कोई बात नहीं, ये प्रथम चरण में ही होता है, दूसरे चरण में नहीं, क्योंकि 7.5 पैर से लेकर सर तक चढ़ती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको हमने पहले ही बताया, कर्मों का फल, यहाँ पर शनिदेव महाराज क्या देते हैं, हमें कर्मों का फल देते हैं। तो कर्म आपके अच्छे हैं भाई, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही, समस्या नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और आपके कर्म भाई गलत हैं तो आपको जो है भाई भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसका उपाय करें, शनिदेव महाराज की आराधना करें, तो वह चीज़ें कष्ट परेशानी से आप जो है दूर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि व्यवसाय, इंसान का व्यवसाय जो है वह अच्छा नहीं रहता है, व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है। व्यवसाय में अचानक से घाटा, अचानक से लॉस, अचानक से नुकसान,
हो जाता है। ये भी साढ़े साथी में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि इंसान पैसा कितना भी पैदा करे, लेकिन वह अच्छे कार्यों में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इंसान कितना भी धन पैदा करे, कुछ भी करे, किंतु उसे जो है अच्छे कामों में वह जो है उसको नहीं लगा पाता है। वह धन जो है उसका ऐसी जगह चला जाता है जो कहीं मायने नहीं रखता है, कि हमारा पता ही नहीं इंसान को चलता है कि हमारा धन गया तो कहाँ पर गया। ये चीज़ें भी कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं आगे आने वाले महीनों में। देखिए, शनिदेव महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके कुछ ही महीने 29 मार्च 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 15 नवंबर के बाद में ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। तो जो मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, अभी आपके लाभ स्थान का भी फल दे रहे हैं, 12वें भाव का फिर फल देंगे आपको। तो 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनि स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। जब कोई अपने राशि के अंतर्गत बैठ रहा होता है, भाई अपने आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप अपने घर में अपने घर को थोड़ी ख़राब करेंगे, अपने घर को तो अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे ना। तो भाई शनिदेव महाराज अपने घर पर बैठे हैं, 2.5 वर्ष हो गए हैं, अभी यहाँ से विदा अपने घर से लेने की इनकी बारी आ गई है। 30 साल के बाद अपने घर को ये छोड़ेंगे। तो आप अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर पे कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे ना। तो ये महीने जो कुछ रह गए हैं आपके, इनमें कुछ ऐसा आपको देकर भी शनिदेव महाराज हो सकता है प्रॉपर्टी कुछ दे दें आपको, हो सकता है जीवन में कुछ सफलता, आपको ऐसा कोई कारोबार दे दें जिससे आपके पास धन आना प्रारंभ हो जाए। कुछ ना कुछ देखिए, आप लिख कर रख लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ ये शनिदेव महाराज आपको देकर जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अभी तक जो आपको नुकसान हो रहा था, तो ये इन महीनों में आपका नुकसान भी कम होता हुआ नज़र आएगा। जो अभी तक आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, व्यवसाय में घाटा हो रहा था, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये आपकी कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी आपको साढ़े साथी का में रिस्क आपको नहीं लेना है। जैसे आप कहीं डबल पैसा करने के लिए आप पैसा लगा देते हैं, फिर फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, ये भी ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या क्या नहीं है, देखिए साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव किन पर सबसे ज़्यादा होता है? जो भाइयों का हिस्सा खाते हैं, जो अपने भाइयों का हिस्सा खाते हैं, उन पर अशुभ प्रभाव साढ़े साथी का माना जाता है सबसे ज़्यादा। दूसरी चीज़, उन लोगों पर भी जो मजदूरी खा जाते हैं, उन लोगों पर भी साढ़े साथी का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग अत्यधिक झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, उन पर भी साढ़े साथी का प्रभाव देखा जाता है। जो जीव हिंसा करते हैं, उन पर भी साढ़े साथी का प्रभाव अशुभ देखा जाता है। और जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं, उनके साथ भी साढ़े साथी का, उन पर भी साढ़े साथी का असर देखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो लोग नशा आदि करते हैं, उन पर भी साढ़े साथी का असर ज़्यादा देखा जाता है। तो ये चीज़, अगर आपके ऐसे कर्म नहीं हैं, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, तो आपका दूसरा चरण भी मस्त जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इन महीनों में कुछ भी आपको प्राप्त भी होगा। साढ़े साथी से बचने के उपाय, शनिवार के दिन अपने सर पर सरसों का तेल लगाएं कपूर मिलाकर। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। आप जितना हो सके उतना आप जो है इस मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ वृद्ध व्यक्ति अर्थात बूढ़े वाले व्यक्तियों की आप सेवा करें। ऐसा करने से शनिदेव महाराज की साढ़े साथी का प्रभाव कहीं ना कहीं कम माना जाता है। भाई शनि कर्म फलदाता है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे।